देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जून की 15 तारीख इतवार का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। तो हमारे सामने मनाजर है दूसरी रात जब ईरान ने भरपूर हमले किए हैं इसराइल पर, इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर, और हमने आसमान से आग बरसती हुई देखी है जो नाजिल होती रही इसराइल के शहरों पर। और फिर हमने नेतन्याहू का रोना देखा है जो ये कह रहा था कि ईरान सिविलियंस के घरों को टारगेट कर रहा है। जब हमने गजा देखा है, गजा के घर देखे हैं, बच्चों को निशाना बनते हुए देखा है, अस्पतालों को निशाना बनते हुए देखा है, स्कूल्स को निशाना बनते हुए देखा है, जहां जहां पनाह ली गई उन जगहों को निशाना बनते हुए देखा है। जिन लोगों को यह हुक्म दिया गया कि अब छोड़ जाओ, और वो काफिलों की सूरत में टूटे फूटे रस्तों पर लुटे पिटे जा रहे थे, तो उनको निशाना बनते हुए देखा है। उन लोगों को निशाना बनाने वाला कह रहा है कि घरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये जब जुमले अदा हो रहे हैं नेतन्याहू के मुंह से, तो उस वक्त ये इत्मीनान होता है कि ये आज वो देख रहा है जो ये दुनिया को दिखा रहा था, जिस जुल्म बर्बरियत का इसकी जानिब से मुसलसल मुजाहिरा किया गया अमेरिका की सरपरस्ती में, और फिर दुनिया उस पर खामोश थी। आज नेतन्याहू वो तमाम मनाजिर देख रहा है। क्या हुआ है इस दूसरी रात के बाद, जब हमारे सामने किसी हद तक रोशनी आई है, तो 5 के करीब हलाकतें बताई जा रही हैं इसराइल में हुई हैं। एक बार फिर 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और ठीक ठाक मार पड़ी है। हाइफा में जो ऑयल रिफाइनरी है उसको उड़ाकर रख दिया है ईरान ने। और उसके बाद हमारे सामने जो बड़ी खबरें आ रही हैं, उन तमाम बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी ईरान ने इसराइल के खिलाफ हासिल की है। और ईरान एक तवील जंग की तैयारी कर रहा है, और उस तवील जंग में इसराइल को मुसलसल जवाब मिलेगा। इसीलिए हमने फौरी तौर पर देखा कि नेतन्याहू की जानिब से, इसराइल की जानिब से ये कहा गया कि यूके, यूएस, दीगर ममालिक हमारा साथ दें। यानी जो मिलिट्री माइट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो चीजें हैं, और जिस तरह से फलस्तीनियों को मुसलसल निशाना बनाते हुए, पीसते हुए वो जुल्म और बर्बरियत अंजाम दे रहा था, तो तब सामने निहत्ते लोग थे, वो लोग जिनको बरस हा बरस से गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। तो तब हालांकि बैकिंग पूरी हासिल है अमेरिका की, तब मदद याद नहीं आती थी, और अब मदद याद आ रही है नेतन्याहू को। ये हमारे सामने सिचुएशन, और जबरदस्त कि हमें ये सब कुछ देखने को मिला। हम इस दिन को देखने के लिए जिंदा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे सामने खबरें हैं, पासदारान इनकलाब ने इसराइल के 3 क्रूज मिसाइल नाकारा बनाए, 10 ड्रोन्स नाकारा बनाए, दर्जनों यूएवीज जो बगैर पायलट के उड़ने वाले इनके आलात हैं वो तबाह किए। तेहरान में ऑयल डेपो, इसराइल में हाइफा रिफाइनरी, ये हमलों का निशाना बने। अब इसराइल ईरान में हर साइट, हर हदफ को निशाना बनाएगा, नेतन्याहू ने ये कहा है। और नेतन्याहू ने ये कहा कि जो ईरानियन लीडरशिप है वो बैग अपने पैक कर रही है, भागने की तैयारी कर रहे हैं, और भाग रहे हैं, कर लें। कौन कह रहा है? वो शख्स जिसके तैयारे ने लैंड किया ग्रीस में, और जिसके वेयर अबाउट्स इस वक्त नहीं पता, वो ये बातें कर रहा है। बातें ये कर रहा है वो शख्स जिसके बारे में हमें ये पता चलता है कि मोसाद ने अपना दफ्तर खाली कर दिया, जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो खाली कर दिया गया, और इन इमारतों को खाली करने वाले ये कह रहे हैं कि वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब की मसूद पेज़ेश्कियान साहब से बात हुई, और शहबाज शरीफ साहब ने उनको हर तरह की हिमायत का यकीन दिलाया कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। पेज़ेश्कियान साहब ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। लेकिन एक बार फिर मैं वही बात करूंगा कि ये पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर डिमांड करनी चाहिए अपनी हुकूमत से भी और फील्ड मार्शल साहब से भी कि पाकिस्तान यहाँ अखलाकी, सिफारती हिमायत और दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पर आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और इसराइल के खिलाफ ईरान अपने दिफा का हक रखता है। यहाँ तक पाकिस्तान महदूद ना रहे, बल्कि पाकिस्तान साथ दे, मिलिटरीली साथ दे, ये पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है। पाकिस्तान लॉजिस्टिकली साथ दे, ये पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है। वो आग जो इसराइल पर बरसाई जाए, उस आग के बरसाने में पाकिस्तान का हिस्सा हो,
ये पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है और ये पूरे आलम इस्लाम की ख्वाहिश होनी चाहिए। तो ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि पाकिस्तानी चाहते हैं। ये आसिम मुनीर साहब से जमात इस्लामी बाकायदा तौर पर पहले मुतालबा कर चुकी है, बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर लोगों ने ये मुतालबा किया है, लेकिन फॉर्मली इस मुतालबे को एक कैंपेन की सूरत में हमारी हुकूमत के सामने आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, ये ईरान की जानिब से कहा गया कि इसराइल का दिफा किया तो फिर खित्ते में आपके तमाम फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने बरतानिया को, फ्रांस को और अमेरिका को क्लियर कर दिया है। अब इस क्लियर करने पर एक चीज देखिए आप, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में वर्ड्स देखिए, गार्डियन की स्टोरी है। और गार्डियन की स्टोरी क्या बताती है? जब इसराइल कुछ कहता है ना कि तेहरान बर्न होगा, तो लिखते हैं वॉर्न्स, खबरदार किया है। जब ईरान कुछ कहता है तो लिखते हैं थ्रेटन्स, धमकियां दे रहा है ईरान। इस कदर दोगला मीडिया है ये, इस कदर दोगला मीडिया है, और खुलकर ऐसे मौके पर ये सामने आते हैं। हमारे सामने मजीद क्या इत्तलात आ रही है ईरान और इसराइल के दरमियान। ये जो हफ्ते और इतवार की सुबह है, फिजाई हमलों का तबादला हुआ। तल अवीव और यरूशलेम में एयर रेड, सायरन बजाए गए और तेहरान में धमाके सुने गए, दूर दूर तक धमाके सुने गए, ये हमें पता चल रहा है। अब इसमें आप देखिए कि इसराइल में ऑफिशियली मिलिट्री की जानिब से एक ट्वीट किया गया और ट्वीट करके बताया गया कि किन शहरों में सायरन बज रहे हैं, किन शहरों में हमले हो रहे हैं। मैंने ये नंबर्स निकाले आपके लिए, तो एक बहुत ही बड़ी तादाद है शहरियों की, और ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं? 190 के करीब शहर हैं इसराइल के, शहर, कस्बे, आबादियां, ज़रई मकामात, ये 190 के करीब हैं जहां पर इसराइल का ये कहना है कि सायरन्स बज रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। जितने एक हल्ले में ईरान मिसाइल मारता है, उतने शहरों के नाम इसराइल ने लिख दिए हैं कि पूरे इसराइल पर इतनी बड़ी तादाद में हमले हो रहे हैं। इनका दम निकला हुआ है, इनके पास टेक्नोलॉजी, इनके पास अस्करी ताकत ईरान के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन दम निकला हुआ इनका, जो इनकी हालत है। फिर उसके बाद ईरान में पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसराइली हुक्काम ने इसके 22 हलाकतों की तस्दीक भी की है। हमारे सामने 5 का नंबर आ रहा है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने गुज़श्ता रोज इसराइल के हमलों के जवाब में दुश्मन को कारी ज़र्ब लगाने का ऐलान किया था, और अब पता चल रहा है कि जो खैबर शिकन मिसाइल्स हैं उनसे हमला किया गया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से बताया गया कि ईरान ने इसराइल के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन वादा सादिक 3 का नाम दिया। ईरान के जवाबी हमलों में इसराइल में जो हलाकतें हुई हैं, इनमें एक खातून की हलाकत, फिर उसके बाद जो फौजी इमारत को निशाना बनाया गया वहां हलाकतें हुई हैं, और अब तक ये बताया जा रहा है कि ईरान की जानिब से 10 कम से कम 10 तैयारे इसराइल के मार गिराए गए हैं। बहुत बड़ा नंबर है, और इसराइल इससे इनकारी है कि इतनी बड़ी तादाद में तैयारे नहीं मार गिराए गए, लेकिन ये अरब मीडिया बता रहा है कि ईरानी हुक्काम का दावा है। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफीर ये कहते हैं कि इसराइल के हमलों में 78 ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफीर ये कहते हैं कि इसराइल के हमलों में 78 ईरानी शहरी जाँ बहक हुए हैं, जिनमें आला फौजी अफसरान शामिल हैं, जबकि 320 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। अब हमने ये देखा कि जिस तरह हाइफा में, इसराइल में, वहां ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया, इसी तरह से इस वक्त ईरान में जो तेल के डेपो हैं, तेल की तनसीब के मराकिज हैं, दीगर चीजें हैं, उनको मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, और 20 अहम तरीन फौजी शख्सियात ईरान की निशाना बनाई जा चुकी हैं इसराइली हुक्काम की जानिब से। अब ये जो मैं आपको तस्वीरें और मनाजिर दिखा रहा हूँ, इनको अगर आप देखें तो आपको ईरान की जानिब से किए गए हमले के बाद इसराइल की सड़कों पर तबाही नजर आ रही है, आपको पैनिक नजर आ रहा है। सबसे पहले ये मिसाइल लॉन्च की वीडियो देखिए, ये जो हमला ईरान की जानिब से किया गया, ये जो वीडियो जिसमें मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं, इसको देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद हमें ये नजर आता है कि इसराइल ने ऐसे मिसाइल लॉन्चर्स को शनाख्त किया, और शनाख्त करने के बाद उनको हिट किया और उनमें से कई को तबाह कर दिया। फिर बिन गोरियन एयरपोर्ट का ये हिस्सा देखिए, ये सुनसान है, आपको कोई नजर नहीं आ रहा, मुसाफिर अपना सामान छोड़कर भाग चुके हैं। ये सूरत हाल है, एक मुकम्मल पैनिक है। ये मुकम्मल पैनिक आपको इसराइल में
जगह जगह नजर आ रहा है। शहरी हाँपते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए और रोते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब आप ईरान की वीडियो देखिए तो आपको नजर आता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में है वो बड़ी तादाद में इस वक्त तबाह कर रहा है इसराइल की जानिब से मारे गए मिसाइल्स को। और नीचे मौजूद शहरी बगैर पैनिक के आपको वीडियोस बनाते हुए इस सिचुएशन को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद मिसाइल हमले हैं। इन मिसाइल हमलों में बाज मिसाइल्स को देखकर ये कहा जा रहा है कि ये खैबर शिकन मिसाइल है, जिस पर इसराइली हुक्काम भी परेशान थे कि ये हमला बहुत खौफनाक होगा। और हमने देखा, विजुअली हमारे सामने था कि कितना खौफनाक, कितना बड़ा हमला था जो खैबर शिकन मिसाइल से किया गया। ये लड़ाई अभी चलेगी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसमें कुछ दिन लगेंगे। आलमी ताकतें इसमें शामिल हों और शामिल होने के बाद इस सिचुएशन को रोकें, डी एस्केलेशन की तरफ लेकर जाएं और हालात बेहतर हों। ये दुनिया के मुफाद में है, लेकिन ये दुनिया कहाँ मरी हुई होती है जब फलस्तीनियों को मुसलसल गाजर मूली की तरह काटा गया है। तो ये दुनिया हमें बोलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन अब जो सिचुएशन है ईरान इसराइल की लड़ाई की, उसमें मैं देख रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश है, आलमी इदारों को तशवीश है और दीगर ममालिक को तशवीश है, और वो इसराइल पर होने वाले हमलों पर परेशान है कि इसराइल का क्या बनेगा। बाकी जो हैं उनकी जिंदगियों की कोई हैसियत नहीं है। ये एक हकीकत की सूरत में इस वक्त हमारे सामने है। उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो मुजाहिरा हो रहा है उसकी मुझे बात करनी है। आसिम मुनीर साहब के खिलाफ अमेरिका में मैंने मुजाहिरा हो रहा है इसलिए कहा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से जो डिजिटल ट्रक्स हैं उन पर ये मुजाहिरे जारी थे। फिर उसके बाद जो 14 तारीख का मुजाहिरा प्लान किया गया था, वो मुजाहिरा में देखा कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी उस मुजाहिरे में शरीक हुए और उन्होंने पाकिस्तान में जो हालात हैं, जिन हालात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी क़यादत इमरान खान साहब गुजर रहे हैं, उनका जिम्मेदार, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जिम्मेदार हैं तमाम चीज़ों के लिए, उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब को करार दिया और आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया, अपने गम और गुस्से का इजहार किया। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी थे जो न सिर्फ ये कि अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे, बल्कि ये कनाडा से आए, यूके से आए, और ये नंबर अगर ये और जगहों से भी आए थे तो इससे बड़ा हो सकता था, लेकिन ये अच्छा खासा बड़ा नंबर था जिसमें लोगों ने जमा होकर मुजाहिरा किया।